तुम्हारा फैसला मुझे मंजूर है। और आपको किसने कहा कि मुझे आपकी मंजूरी चाहिए? जानता हूं तुम्हें नहीं चाहिए, लेकिन अब मैं तुम्हारे फैसले में दखल नहीं दूंगा। तो तुम भी मुझे मेरे मन की एक चीज करने देना। तुम्हारे प्रति मेरी जो जिम्मेदारी है वो निभाने देना प्लीज। दो ही तो कंधे हैं आपके पास जिन पर पहले ही किसी और की जिम्मेदारी का बोझ है। कहीं आपके कंधे ना टूट ना जाए। आप ना उस श्रुति की जिम्मेदारी उठाइए, मेरी चिंता मत कीजिए। लेकिन सही, तुम्हारी फाइनेंशियल नीड्स का क्या? वो जिम्मेदारी तो मुझे निभानी। मेरी पढ़ाई का खर्चा आपकी जिम्मेदारी नहीं है। मेरे कॉलेज की फीस के लिए स्कॉलरशिप का पैसा आता है हर महीने। मेरे बाकी के खर्चों के लिए आबा के फंड का पैसा है। और अगर कोई और खर्चा होता है तो उसके लिए बप्पा के आशीर्वाद से कुछ ना कुछ हो जाता है। और अगर ये सब नहीं भी होता ना तो भी मैं आपसे एक फूटी कौड़ी नहीं लेती। अश्विनी काकू, निनाद काका सही घर छोड़ के जा रही है। हाँ। काश इस बार तुम जाओ तो लौट के कभी वापस ना आओ। सही कहीं नहीं जाएगी। सही का सही है ना। पहले थ्रेट, धमकी, चेतावनी दे दो, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। फिर पूरा परिवार उसके पीछे चला जाता है उसको मनाने के लिए। अरे अगर कोई प्रॉब्लम, समस्या, मुसीबत है तो घर में रहकर उसको हल करो ना। हर बार बोरिया बिस्तर उठा के मैं जा रही हूँ, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मैं गढ़चिरौली जा रही हूँ, मेरा यहाँ पे कोई नहीं है। अरे क्या जरूरत है सब बोलने की? बस बातों की शेर है ये लड़की, मैं बता रही हूँ। सोनाली, इसमें ना अक्ल है ना सब्र। अरे समस्या से भाग जाने से समस्या का हल होता है क्या? उसका सामना करना पड़ता है। आपने बिल्कुल सही कहा ताई। सही भाभी का सही है, उनके तो जो जी में आता है वो करती है। लेकिन मैं अगर गलती से चू भी कर दूं ना, सब लोग करने लगते हैं। करिश्मा, जस्ट शट अप यार। बोलने से पहले जरा सही वेनी की सिचुएशन तो देखो। करिश्मा सही की सिचुएशन क्यों समझे मोहित? वो सही कह रही है। सही को इतनी सी भी समझ नहीं है कि गुस्से में घर वालों की इज्जत नहीं उछालनी चाहिए। वो बार बार बोलती है कि मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, तो क्या इससे हमारे परिवार के नाम पर दाग नहीं लगता क्या? लोग बाहर बातें नहीं बनाते क्या? भक्ति बरोबर बोली पत्र लेखा। अरे बाप रे, चौहान निवास के बारे में तो क्या क्या बातें होंगी बाहर कि चौहान निवास की बहू घर होने के बावजूद कहीं बाहर रह रही है, वो भी तलाक के बिना। सोनाली, ये क्या तलाक भला की बातें कर रही हो? क्यों? लोग हरकतें करते हैं और मैं बोल भी नहीं सकती। ये जो कुछ हो रहा है ना, उसका अगला कदम तलाक ही है। अरे लड़ाई झगड़े, फाइट इन जोड़ियों में नहीं होता, लेकिन हर बीवी अपना सामान लेकर ऐसे बाहर भाग जाती है क्या? सोनाली मामी, अगर आपकी खुद की बेटी होती और उसके साथ ये सब हुआ होता, तब भी आप उससे ये कहती कि बेटा वहीं रहो और सब कुछ सहो? ये बोलती? सही मेरी छोटी बहन जैसी है और मैं भी चाहता हूं कि वो यहीं इसी घर में रहे, लेकिन अगर उसका यहाँ रहने से दम घुट रहा है तो इस फैसले में मैं उसके साथ हूं। मतलब सम्राट, क्या कहना चाहते हो तुम? मतलब सही एक घर छोड़ के चली जाए? मेरा मतलब ये है कि सई को अपने फैसले लेने की पूरी आजादी होनी चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब है कि सई को विराट से तलाक लेना चाहिए? मामी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सई को सिर्फ यही करना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस बार सारी गलती विराट की है और अगर वो अपने मन की कर रहा है तो सई को भी आजादी होनी चाहिए ना। उसका भी हक है कि वो भी अपनी मर्जी की करे। सम्राट, तुम क्या बोलते हो? तुम्हें याद है तुम्हें जब तुम्हारी शादी
टूटने के कगार पर थी, तब मैंने कितनी कोशिश की तुम दोनों की शादी ना टूटे, और आज तुम खुद के भाई की शादी तोड़ने पर तुले हुए हो। मैंने उन दोनों को मिलाने के लिए क्या कुछ नहीं किया था, और आज सब लोग तलाक की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ सही का साथ देने की बात कर रहा हूं मामी, और इस वक्त सही सही है और विराट गलत है। अगर सही को इस रिश्ते में रहने से उसका दम घुट रहा है, उसके स्वाभिमान को चोट पहुंच रही है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि वो इस रिश्ते में रहे। और आप प्लीज ऐसा मत सोचिए कि कल को सही विराट के साथ में नहीं है तो आपका और सही का रिश्ता खत्म हो जाएगा। आप हमेशा उसकी आई ही रहेंगी और मैं उसका बड़ा भाई ही रहूंगा। सम्राट गलत कहाँ कह रहा है अश्विनी मामी? सही तो कह रहा है। वैसे भी सही ये घर और ये रिश्ता छोड़कर तो जाने ही जाती है, और विराट का फैसला तो हम सब जानते हैं। पुलकित, अगर ऐसे हो तो मैं भी सही की ताई रहूंगी क्या? अगर सब कुछ सेम सेम ही रहेगा तो फिर सब तलाक से इतना डर क्यों रहे? क्या होगा डिवोर्स से? बस सही खाली वीरू की पत्नी नहीं रहेगी ना। देवी, जब डिवोर्स होता है तो लड़की को ससुराल से जाना पड़ता है। ऐसा रूल है क्या? मतलब सही भी यहाँ नहीं रहेगी? हम सही को नहीं जाने देंगे। हमें ना, हम सही को कहीं छुपा देंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। देवी, ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर सही चाहे तो यहाँ रह सकती है। तो बस हो गया फैसला, सही यहीं रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी। ये उसका भी घर है और हम सब उसकी फैमिली है। हाँ देवी, और मैं भी यही चाहती हूँ। मानती हूँ कि सही अभी गुस्से में है, पर सही इस घर का हिस्सा है। सही घर छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। वो हम सबसे इतना प्यार करती है। काश आज ये सब कुछ देखने के लिए शिवा यहाँ होता। विराट को अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि पिछली बार सही ने उससे घर छोड़कर जाने की बात की थी। दिल का रिश्ता एक दिन टूट ही जाता है, कसक जिंदगी में वो छोड़ ही जाता है। रह जाती है बस कुछ उनकी यादें, और बच जाते अधूरे से वादे। आँखों में सब के भरी नमी है, टूटे कांच सी बिखरी जिंदगी है, गुम है किसी के प्यार में। हो मुझे लगता है हमें विराट दादा को फोन करके इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि सही वही नहीं घर छोड़ के जा रही। एक सेकंड, उन्हें कॉल करता हूँ। मोहित रुको, तुम विराट को फोन मत करो। अगर सही को पता चल गया कि हम में से किसी ने भी विराट को फोन किया है तो वो गुस्से में दनाते हुए नीचे आएगी और हम में से किसी पे भी चढ़ जाएगी। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि मैं अपना मन बना चुकी हूँ। सही, तू ये बैग लेके क्यों चली आई? तू इस घर से कहीं नहीं जा रही, ओके? देखा ना नीना, तेरे बहू ने फिर से ड्रामे शुरू कर दिए। ये आज की बात है? ये तो हमेशा से होता आ रहा है। ये लड़की अपनी बकवास बात टॉक वार्तालाप हम सबके सामने करेगी और हम सब सिर्फ खड़े रहेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। ये जो चाहे बोले, जो चाहे करे, हमें सुना के भी चली जाए। अभी तो ड्रामा शुरू हुआ है वहीनी, अब देखते हैं खत्म कब होता है। जिसे आप ड्रामा कह रहे हैं ना, वो मेरा जिंदगी बदल देने वाला फैसला है। ये फैसला लेने पर मुझे मेरे किसी करीबी ने मजबूर किया है, और आप सब अच्छी तरह जानते हैं वो कौन है।
तुम्हारा माइग्रेन का दर्द कैसा है अब? बेटर है दादा। सही, ये क्या है सब? तो बैग लेके कहाँ जा रही हो तुम? आप चिंता मत कीजिए बाबा, आपको बताए बगैर नहीं जाऊंगी। मेरी सही सच में घर छोड़ के चली जाएगी और इस बार मैं इसे भला किस मुंह से रोकूंगी? ए, बता दो सही, ये बैग पैक करके क्यों लाई है तू? और होगा क्या बड़ी मामी, हर बार का वही ड्रामा। मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी और थोड़ी सी इंपॉर्टेंस मिलने पर वापस आ जाऊंगी, है ना? चुप हो जा पत्रलेखा। सही, तू बता ना तू कहाँ जा रही है? चिंता मत कीजिए ताई, मैं विराट सर की तरह आप लोगों से कुछ छुपाने नहीं वाली। मैं अब से अपने हॉस्टल में रहूंगी। देवी जी, तुमको तुम्हारे पति के साथ प्रॉब्लम है ना, तो उसके साथ बैठो, बातें करो, सुलह करो। यूं घर छोड़ के सारे जमाने के सामने हमारे खानदान की थू 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 करवाने की क्या जरूरत है? इसे कैसे पता होगा? अरे पता तो क्या, इसे तो किसी ने सिखाया ही नहीं होगा कि घर की बहुओं का बर्ताव कैसे होना चाहिए। हाँ सोनाली काकू, आपकी बहू दुनिया की सबसे समझदार बहू है और मैं अकल से पैदल। मेरे आबा ने मुझे कुछ नहीं सिखाया। अब खुश? सही, उल्टा जवाब मत दे। हाँ, वैसे सही कहा तूने। करिश्मा ना बहुत सारी चीजों में ना तुझसे बेटर है, हो ना हो? हाँ सही, हमारा अपना घर है, मैं हॉस्टल में जाकर रहने की क्या जरूरत है? बाड़ा, तू हम सबसे दूर अकेली कैसे रहेगी? और हम लोग तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? सही बोलो तो। सही, कल रात हमारी बात हुई थी ना, तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम यहीं इसी घर में रहोगी, चवाण निवास में। सही, तू क्या सोच रही है? तू हॉस्टल जाने की बात करेगी और हम सब तुझे जाने देंगे? तू मेरी अच्छी सही है ना? तू मेरी बात नहीं मानेगी? तू हमेशा अपनी मनमानी करती है, लेकिन इस बार मैं तुझे अपनी मनमानी नहीं करने दूंगी। इस बार मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। ताई, अरे देवी, इसे क्यों रोक रही है? इसे और कुछ आता है क्या? ये हमारी करिश्मा की तरह आज्ञाकारी थोड़ी है। करिश्मा ने ऐसे करना तो दूर, करने के बारे में ना कभी सोचा भी नहीं होगा। हाँ सोनाली काकू, क्योंकि मुझ में ना आपकी करिश्मा से कई ज्यादा हिम्मत है। देखो सही, पापा अपनी सेहत का और आई का ख्याल रखिएगा। और आई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों से मिलने आती रहूंगी, सबसे मिलने आती रहूंगी। सही, तुम इस सब को इतना कैजुअली कैसे ले सकती हो? तुम्हें क्या लगता है घर वाले जिन्हें तुम्हारी परवाह है, जो तुम्हें चाहते हैं, तुम्हें इतनी आसानी से जाने देंगे? और एक बात समझ लो सही, मैं और देवी तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। जीजू, जो कुछ भी हुआ है वो आपकी आंखों के सामने हुआ है, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। उसके बाद भी अगर आप मुझे यहाँ रुकने के लिए कहेंगे तो वो मेरे साथ नाइंसाफी होगी। और आप सब मेरा फैसला देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे के हालात नहीं देख रहे कि मैंने वो फैसला क्यों लिया है। उसके पीछे ये नहीं देख रहे कि मैं क्या बर्दाश्त कर रही हूँ। हम सब ये समझते हैं सही, इसीलिए तो इस मुसीबत की घड़ी में तुम्हारे साथ खड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि सुख में तो सब साथ देते हैं, लेकिन जो दुख में साथ देते हैं सही, वही आपके अपने होते हैं। और तुम्हारी प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हम सब की प्रॉब्लम है। जैसे तुम्हारी खुशी हम सब की खुशी है। हम सब जानते हैं कि तुमने हमेशा इस घर के हर सदस्य के लिए अपनी आवाज उठाई है, मुसीबत में उनका साथ दिया है, और आज जब हमारी बारी आई तो तुम हमसे हमारा हक छीनना चाहती हो सही। सम्राट, जब सही नहीं मान रही है तो तुम इसे जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? तुम इनके मामलों में क्यों पड़ रहे हो? इसका कोई भरोसा नहीं है, कहीं ये उल्टा तुम्हें ही जवाब ना दे दे।
अगर आप लोगों को मेरी खुशी, मेरे मन की शांति जरा भी प्यारी है, मेरी जरा भी परवाह है, तो आप लोग ये बात अच्छी तरीके से जानते होंगे कि इस वक्त मेरे लिए इससे अच्छा फैसला नहीं होगा। ये कैसी बात कर रही हो सही? हमसे दूर जाकर तुम्हें खुशी होगी, और अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला तुम सिर्फ विराट की वजह से कैसे ले सकती हो? विराट ना ही कोई इकलौता सदस्य है इस घर का, ना ही ये सिर्फ उसका घर है। उसके कारण तुम हम सबको दुखी करके कैसे जा सकती हो? उसकी गलती की सजा तुम हम सबको दे रही हो, हम सबसे दूर जा रही हो। क्यों? जवाब दो। मुझे बहुत शर्म आ रही है सही कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा गलत किया। लेकिन एक बात बताओ सही, क्या मैं तुम्हारी आई नहीं हूँ? मैंने विराट से ज्यादा तुमसे प्यार नहीं किया? तुम दोनों में कभी मैंने भेदभाव किया है क्या? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि सही तो घर छोड़ के जा रही है। मुझे भी इस घर के कुछ लोग पसंद नहीं है, मुझे भी इस घर में रहना अच्छा नहीं लगता था। तेरे आने से पहले तो मेरी कोई जिंदगी नहीं थी। सिर्फ तेरी वजह से मुझे पुलकित और मेरी बच्ची हरिणी मिली। तूने मुझे आई होने की खुशी और एहसास वापस दिलाया। तेरी वजह से तो मेरी आई मुझसे इतने अच्छे से बर्ताव करने लगी। हम लोग टीम सही है। मैं तेरी ताई हूँ। अगर तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी? मैं नहीं रह पाऊंगी सही। अगर तू चली गई तो मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी सही। ताई, आप ये सारी खुशियां डिजर्व करती हैं, इसीलिए आपको मिली है ये खुशियां। और देखिए, अब तो आपकी जिंदगी में पुलकित, जीजू और हरिणी भी है ना। अब आप कभी अकेली नहीं पड़ेंगी। आपकी जिंदगी में पहले जैसे दुख नहीं आएंगे, मेरे ना होने पर भी नहीं। और मेरा क्या सही? सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं इस घर में वापस लौट कर आया था। मैं इस घर में 6 महीने रुकने के लिए तैयार हुआ था तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने कहा था कि मुझे मेरी आई के साथ रहना चाहिए, और अब तुम ही जा रही हो। ठीक है, तो तुम्हारे जाने के बाद मैं भी महाबलेश्वर वापस लौट जाता हूँ, अपनी दूसरी फैमिली के पास। ना, क्या हम यही चाहते हैं, इस घर को तोड़ना चाहते हैं सही? क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे देखकर मुझे इस बात का एहसास हो कि मैं इस घर में वापस लौटकर क्यों आया था। सम्राट, कड़वा है लेकिन सच है सही, अरे तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं वादा करता हूँ, मैं सही का ख्याल रखूंगा। क्या तू साहस को इस दुनिया में लाने में श्रुति की मदद करेगा? वादा करता हूँ, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मैं साहस और श्रुति को कुछ नहीं होने दूंगा, सबसे बचा के रखूंगा। चिंता मत कर। किस उलझन में फंस गया हूं मैं? अपने दोस्त को किए हुए वादों को निभाने के लिए अपने हर पुराने वादे को तोड़े जा रहा हूं। मुझे माफ कर दीजिए कमल सर, माफ कर दीजिएगा। I'm sorry, say. Really very sorry. To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.